हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था। तो आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा। तो चलिए, हमारे अभी तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट की वहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने 21 क्वेश्चन नंबर क्या लिया है वो देख लीजिए। 21 क्वेश्चन है, प्रत्यास्था स्थिरांकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत संबंध चुनिए। यानी जो प्रत्यास्था स्थिरांक होते हैं, जैसे वाई यंग मॉड्यूलस होता है, ईटा रिजिडिटी मॉड्यूलस होता है, और आपका के वॉल्यूम मॉड्यूलस होता है। इसको बोलते हैं हम यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, और इसको बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक, है ना। और ये एक और होता है आपका सिग्मा। इन चारों के बीच में कुछ रिलेशंस बताने के लिए एक फॉर्मूले होते हैं, है ना। अब इन फॉर्मूले में ये फॉर्मूले कुछ इस टाइप में लिखे होते हैं, y=2 ईटा 1 + सिग्मा। ठीक है, और ये वाला एज इट इज़ रहता है थर्ड वाला, और ये वाला ऐसा लिखा रहता है लास्ट वाला, y=3k 1 - 2 सिग्मा। ये सिर्फ फार्मूला जो है, ये फार्मूला कोई सा भी नहीं है, यानी जो गलत है वो ये है। ठीक है, इसका जो गलत आंसर होगा ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ईटा रिजिडिटी मॉड्यूलस और ये आपका यंग मॉड्यूलस, इसके बीच में रिलेशन है। ये रिजिडिटी मॉड्यूलस और आपका वॉल्यूम मॉड्यूलस के बीच में ये है, और ये आपका वही वॉल्यूम मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस के बीच में रिलेशन ये है। ठीक है, ये आपके तीनों रिलेशन सही हैं। जो गलत ऑप्शन है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। जैसे कोई एक मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इससे क्या करेंगे, ये दूर भागते हैं। यानी दूर भागेंगे तो इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, प्रवृत्ति को बोलते हैं हम ससेप्टिबिलिटी, वो होती है नेगेटिव। यानी नेगेटिव और ताप के समानुपाती। तो ताप के समानुपाती तो होगी नहीं अगर नेगेटिव है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऋणात्मक एवं व्यवहारिक रूप से ताप पर अनाश्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की शिखर वोल्टता 100 वोल्ट है, तो दिष्ट वोल्टता क्या होगी। तो जो दिष्ट वोल्टता होती है, जो VDC होता है, वो शिखर वोल्टता का 2/π होता है। 2/π × 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/22 × 100 × 7। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 700। तो ये आ जाएगा आपका 63.7 समथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में प्रेषित किया जाता है। कण द्वारा रचित पथ परिवहन क्षेत्रफल समानुपाती होगा। अब कोई भी कण जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन करता है। कैसा मोशन करने लगता है, सर्कुलर मोशन। और जो सर्कुलर मोशन होता है उसकी रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके संवेग के। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वैसे यहाँ R² आना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल P का स्क्वायर दिया नहीं रखा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, संवेग के। अब ये मैंने जो आपके बूलियन व्यंजक होते हैं लॉजिक गेट से रिलेटेड, उस पर क्वेश्चन लिया है। इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए, इन्हीं कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।